कितना अच्छा होगा ना कि सिर्फ आपको 321 रुपये में मिल जाए 100 Mbps का प्लान विथ मल्टीपल OTT एप्लीकेशन बेनिफिट के साथ, जिसमें कि आपको नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम प्ले हो गया, G5 का सब्सक्रिप्शन हो गया, परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन हो गया जो खुद 17,000 रुपये का है, गूगल वन 100 GB प्लान जो आपको क्लाउड बेस मिलता है उसका सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन हो गया, जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो गया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब आप बिजनेस रन कर रहे हैं इंडिया में और तब जो आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट में और आप उस अमाउंट की GST दे रहे हैं तो आप GST भी क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब एक मेगा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मुझे भी परेशानी हुई तब मैंने घर में राउटर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, नया राउटर लगवाया, लेकिन मेरे नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैसे एक्सटेंड करें, तो हमने TP-Link के राउटर से उसे एक्सटेंड किया और पूरे घर में एक प्रॉपर तरीके से वाईफाई रेंज एक्सटेंड कर ली। और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो वाया ईथरनेट मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे ना वाईफाई ड्रॉपनेस नहीं होती है, नहीं तो आप वाया वायरलेस भी कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने आपके लिए एक्सटर्नल तौर पे, तब आप वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे सोच रहे हैं तो यहीं पे ऐड कर रखे हैं। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे तो प्रोडक्ट यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर से जितना चोरों का हाय हल्ला है आपके साइड भी होगा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है पूरा CCTV सिस्टम ना लेके एक 360 कैमरा ले लीजिए और उसमें आप अपने घर की 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आपको पूरा CCTV कैमरे की फुटेज देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कैमरे ऐड किए हैं ना वो आपको म्यू के कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कोई कमरे में या आसपास या रात के टाइम भटका भी है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो क्लिप जो है ना वो आपको इंडिविजुअल आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आप उस क्लिप को देख के पहचान सकते हैं, अच्छा ये आया था रात में, इसने कुंडा खटखटाया था। तो ये तो हो गए फिलहाल आपकी सिक्योरिटी और आपकी वाईफाई रेंज को बढ़ाने वाले, लेकिन तब आप इतनी सारी OTT और 100 Mbps का मज़ा लेना चाह रहे हैं तो आपको कितने रुपए एक्चुअली पे करने हैं और तब आप मंथली OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं तो क्या आपकी एक मेगा बचत हो सकती है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है जिसमें कि आपको 300 रुपये का वाउचर मिलता है जिसे कि आप नेक्स्ट पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं किस तरीके से आप मेगा सेविंग कर सकते हैं 100 Mbps के प्लान में। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मालूम चलेगा ये जो प्लान है आपको 999 रुपये का देखने के लिए मिलता है। मैं तो 321 रुपये की बात कर रहा था 100 Mbps के प्लान की, तो यहाँ पे 999 क्यों, इस पर 18% GST भी लगती है। अराउंड ये 1180 रुपये का प्लान हो जाता है, तो वो 321 रुपये। जैसे कि बात करी जाए तो तब आप OTT लेते हैं, इंडिविजुअल भी ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे, जैसे कि मैंने अमेज़ॉन प्राइम पहले ही ले लिया था तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा अमेज़ॉन प्राइम में क्लेम ही नहीं कर पाया, तो 125 रुपये पर मंथ मान लीजिए इसे। और एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम प्ले और G5 का सब्सक्रिप्शन में लेने वाला था, फिलहाल तो 300 रुपये से कम कहीं नहीं मिल रहा था। बात अलग है कि आपको ब्रॉडबैंड बंडल के साथ मिल जाए तो 150 रुपये पर मंथ इसे मान लीजिए। और एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम प्ले को भी ऐड कर दिया इसके अंदर। नेटफ्लिक्स तो मैं कंटिन्यू यूज़ ही कर रहा था 1 साल से, इसमें ये अच्छा बेनिफिट हो गया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा सब्सक्रिप्शन था तब मैंने क्लेम करा तो जो मेरा ऑटो डेबिट था ना वो कैंसिल होके वो एयरटेल के साथ मर्ज हो गया है। तो जो मेरा सब्सक्रिप्शन फ्री है नेटफ्लिक्स का वो अब कंटिन्यू मतलब पेमेंट लेस कंटिन्यू वर्क करता रहेगा और जो अमाउंट है वो 999 रुपये ही रहेगा प्लस 18% GST। तो यहाँ पे 199 रुपये परप्लेक्सिटी प्रो में लेने वाला था सब्सक्रिप्शन, लेकिन एयरटेल ने एक ऐसे टाइम पे ये ऑफ़र निकाला जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो फुलफ़िल कर दी। तो इसके पैसे नहीं जोड़ रहे, लेकिन ये सच में 2000 रुपये पर मंथ का है। और जब सवाल उठे कि ये डाउनग्रेडेड दे रहा है तो अब क्वालिटी अच्छी है। तो और गूगल वन का सब्सक्रिप्शन मैं यूज़ कर रहा था जो एक्चुअली 100 GB का जो है वो 130 रुपये का मिलता है तो यहाँ पे। और एप्पल TV प्लस में इसके पैसे जोड़ता, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कोई भी फुल मूवी नहीं देखी है तो इसलिए। और जियो हॉटस्टार का 75 रुपये पर मंथ जोड़ लेते हैं, जिस तरीके से चलता है ये। और यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने दोबारा से याद दिलवा दूँ
बिजनेस के साथ इस प्लान को ऐड किया है, क्योंकि तब मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कोई सामान बेच के उस पर जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा क्यों जीएसटी पे करूँ। मतलब आप सोचिए, मैंने 1000 रुपये का कोई सामान बेचा तो उस पर मैं 18% जीएसटी लगा के 1180 रुपये में बेच रहा हूँ। 1180 में से 180 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए। जो 1000 रुपये वो प्योर रूप से वाइट मनी है, और उस पर मैं फिर कोई सामान खरीद रहा हूँ स्पेशली, तो मैं क्यों जीएसटी दूँ दोबारा से। मतलब टैक्स भी देना है मुझे, कोई भी सामान खरीदा हूँ तो फिर मैं जीएसटी क्यों दूँ। तो डबल देने से फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है मैं बिज़नेस प्लान पे अपने बिज़नेस को ऊपर ख़रीद लेता हूँ, तो वहाँ पे जीएसटी क्लेम कर देता हूँ। जो मुझे 180 रुपये देने थे, अब मेरे यहाँ से वो क्रेडिट हो जाएंगे और मुझे आगे पेमेंट नहीं करनी होगी। तो इस तरीके से मेरी जीएसटी बच जाती है। तो प्लस 180 रुपये, तो मतलब अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाता है 859 रुपये, माइनस 1180 रुपये कर लेते हैं, नहीं तो 78 रुपीज़ होता है ये। तो ये जो प्लान पड़ता है मुझे, वो पड़ता है लाइक दिस। आप देखेंगे सिर्फ 321 रुपये पर मंथ 100 Mbps का प्लान। ये बेनिफिट है तब आप इतनी मल्टीपल OTT एप्लीकेशन के साथ एक हाईएस्ट स्पीड ब्रॉडबैंड लगवाते हैं और आप सोच रहे हैं यार इतने सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप खुद डिटेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आप पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए तो आप यूजली करते हैं, क्योंकि G5 का सब्सक्रिप्शन में जोड़ता नहीं। वो सिर्फ इसलिए जोड़ा है मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे कोई पिक्चर देखनी थी, स्पेशली नाम भी याद आ गया, गेम चेंजर हिंदी में, तो वो सिर्फ G5 पे थी और मैं सोच रहा था इसका सब्सक्रिप्शन खरीदूं। फिर हमने उस टाइम हमारा JR फाइबर चल रहा था, तो वहाँ से हमने सब्सक्रिप्शन उठा लिया था, तो फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो यहाँ पे वही चीज़, और JR फाइबर में 30 Mbps का प्लान था हमारा, जिसमें 1000 GB डेटा। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। तो आप खुद सोचिए, उसमें हम 706 रुपये पे कर रहे थे मंथली 30 Mbps के प्लान में, और इसमें हम कर रहे थे 1180 रुपये। तो 474 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जिसमें कि मैं बात करूं जीएसटी क्लेम कर दे रहा हूं 180 रुपये की, तो 394 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जिसमें कि मुझे एक तो नेटफ्लिक्स का बेनिफिट मिल रहा है, सही है, वो मैं प्लस कर दूं, और परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो इसे छोड़ देते हैं, और एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसे ज़रूर ऐड करूँगा गूगल वन वाले को। तो 130 रुपये पर मंथ जो मैं दे रहा हूँ उसे ऐड कर लेते हैं, और अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता उसके अंदर, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं 125 रुपये पर मंथ। तो मतलब 160 रुपये माइनस में चल रहा हूँ मैं। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो हो जाएगी, माइनस कर लूँ 160 रुपये, तो ये जो प्लान है 160 रुपये माइनस करने के बाद, माइनस 160 रुपये, तो ये 546 रुपये का पड़ेगा मुझे जियो का। तो इस तरीके से बेनिफिट आप ले सकते हैं। और आप सोच रहे हैं नहीं मैं 706 रुपये पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो आप नेटफ्लिक्स के लिए लाचार हैं, अमेज़ॉन प्राइम के लिए। मैंने बताया कि अमेज़ॉन प्राइम इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले ही सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके 15 दिन के बाद ये ब्रॉडबैंड लगवाया। तो इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आप बेनिफिट ले रहे हैं वो कितना आपको मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने एयरटेल ब्रॉडबैंड लगवाया था, सब चीज़ अच्छी बता दी आपको। अब थोड़ी सी बुरी ही बता दूँ तो 24 आवर्स के अंदर ही नेटवर्क ड्रॉपेज प्रॉब्लम फेस होती है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी थी चैनल पे, नहीं तो इस पे नीचे आ रहा होगा एयर फाइबर डिटेल के अंदर ही इस वीडियो को ऐड करूँगा मैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो वहाँ पे आप देखेंगे सारी वीडियो जो है, जैसे आप एयर फाइबर डिटेल पे टच करेंगे तो मेरी सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, जो आप देख सकते हैं आपको जो पसंद आए। तो यहाँ पे ये प्लान जो है 100 Mbps का प्लान है, जिसमें 3333 GB डेटा मिलता है। 6 मंथ ड्यूरेशन का मैंने प्लान लिया है। 6500 रुपये पे किए थे, लेकिन उस टाइम मैं जीएसटी क्लेम नहीं कर पाया था। अब मेरा फर्स्ट बिल जनरेट हुआ है, जिसमें मैंने जीएसटी क्लेम करके जो पैसे थे वो मेरे क्रेडिट हो गए हैं अकाउंट में, और पेबल अकाउंट है ₹1.18, पता नहीं किस तरीके से। और ये जो प्लान चलेगा वो 23 जनवरी 2026 तक कंटिन्यू एंजॉय ले पाऊँगा। तो इस तरीके से इस प्लान का बेनिफिट ले पाता हूँ। और जो हमारा ये पुराना राउटर है, नया ऐड नहीं करा है मैंने इसमें,
तो ये जो हमारा एयरटेल एक्स स्ट्रीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है वो अच्छी तरीके से, फाइबर में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर उसके तुरंत बाद ही 48 घंटे के अंदर दोबारा हो गई, फिर ठीक हुई। मैंने मतलब जो हमारा हेड होते हैं इस बात करी जाए तो कॉलोनी के या स्पेशली सिटी के, वहाँ से लेके कंपनी हेड तक, नोडल अधिकारी तक कंप्लेंट डाल दी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी फाइबर लेके स्पेशली मेरे जो पोल है उस पर अटैच कर दिए, और फिर 48 घंटे के कुछ घंटों के बाद बात करी जाए तो विथिन 1 डे के अंदर दोबारा प्रॉब्लम आ गई थी, 1-1.5 घंटे फिर शट डाउन रहा था इंटरनेट। उसके बाद उन्होंने पूरी फाइबर डाली है, 800-900 मीटर पूरी चेंज करी है, और उससे डायरेक्टली जो पूरी कॉलोनी का सिस्टम अलग हो गया है, और जो मेरा कनेक्शन है वो इंडिविजुअल वे में बिल्कुल अलग हो गया है। तो तब से लेके अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ गई, सब कुछ आ गया कॉलोनी के अंदर, लेकिन मेरा इंटरनेट फर्स्ट क्लास चलता गया। तो इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए टोटल अमाउंट 1180 रुपये है, लेकिन आप मेरी तरह स्मार्ट प्ले करने का यही बेनिफिट होता है कि आप ज़रूर 1180 रुपये दे रहे हैं, जीएसटी क्लेम कर दे रहे हैं, ओटीटी के बेनिफिट ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉस्ट बचती है वो सिर्फ 321 रुपये बचती है। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।